गुड मॉर्निंग। आज हम लीफ एब्सेशन के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले लीफ एब्सेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम जानेंगे। डेफिनेशन ऑफ लीफ एब्सेशन: पादप से लीव्स, ब्रांचेस, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, फ्रूट्स अथवा बार्क के झड़ने को हम इंग्लिश में कहते हैं शेडिंग, SHEDDING, शेडिंग को ही एब्सेशन कहते हैं। यदि लीफ का हुआ एब्सेशन या लीफ झड़ी तो उसे लीफ एब्सेशन कहते हैं। यदि ब्रांच अलग हुई पादप से, प्लांट से, तो उसे ब्रांच एब्सेशन कहते हैं। फ्लावर के कोई पार्ट मदर प्लांट से झड़ रहा है तो उसे हम कहते हैं फ्लावर एब्सेशन। तो यहाँ पर लीफ एब्सेशन जो टॉपिक दिया गया है उसमें लीफ का झड़ना, पादप से लीफ का झड़ना को लीफ एब्सेशन कहते हैं। जब लीफ अलग हो जाती है तो मदर प्लांट में किसी प्रकार की कोई भी हानि नहीं होती है और न ही किसी प्रकार का कोई घाव बनता है। ये एक प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस है, जो एक बायोलॉजिकल फेनोमेनन है, जो उच्च हायर वेस्कुलर प्लांट्स जैसे जिम्नोस्पर्म्स तथा एंजियोस्पर्म्स के पेरिनियल वुडी प्लांट्स में सामान्य रूप से पाई जाती है। तो एक जनरल प्रोसेस है। अब हम देखते हैं लीफ एब्सेशन किस प्रकार से होता है, इसकी क्या मैकेनिज्म है। सबसे पहले जो प्रोसेस है लीफ एब्सेशन का, वह दो प्रकार से कंप्लीट होता है। इसमें पहला जो स्टेप है वो है फॉर्मेशन ऑफ एब्सेशन जोन, एब्सेशन जोन का फॉर्मेशन होना। तो एब्सेशन जोन लीफ के लीफ बेस में सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रक्चरल परिवर्तन होते हैं, वहीं पर एब्सेशन जोन बनता है। एब्सेशन जोन दो लेयर का बना होता है, जिसे हम कहते हैं एब्सेशन और सेपरेशन लेयर, और सेकंड लेयर को कहते हैं प्रोटेक्टिव लेयर। तो एब्सेशन और सेपरेशन लेयर, इसका निर्माण लीफ एब्सेशन से कुछ दिनों पूर्व हो जाता है। इसमें जो सेल्स हैं वो आकृति में छोटी जाती है और उसमें स्टार्च कण, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म डेंस हो जाता है और सुबेरिन का डिपोजिशन पाया जाता है। जाइलम की वाहिकाएं छोटी हो जाती है और उसमें टाइलोसिस व गोंद से भरी होती है। यहाँ जाइलम पेरेनिकाइमा की भी अधिकता होती है। एब्सेशन लेयर के बन जाने के बाद लीफ का ब्रांच पर जुड़ाव केवल सेकेंडरी जाइलम की वेसल से ही बना रहता है, जो भी पत्ती के समय के भार या वायु के हल्के झोंके से टूट जाता है और पत्ती या पर्ण मात्र पादप से अलग हो जाती है। प्रोटेक्टिव लेयर, यह लेयर लीफ बेस के ठीक नीचे की ओर बनती है। इसका मुख्य कार्य है लीफ के गिरने से ब्रांच पर बने एक्सपोज क्षेत्र को डेसिकेशन या पैरासाइट्स, माइक्रोब्स के इन्फेक्शन से रक्षा करना। यह लेयर पुनः दो प्रकार की होती है, प्राइमरी प्रोटेक्टिव लेयर और सेकेंडरी प्रोटेक्टिव लेयर। प्राइमरी प्रोटेक्टिव लेयर, इसकी उत्पत्ति प्राथमिक प्रकार की होती है। इसका निर्माण इस क्षेत्र की पेरेनिकाइमी सेल्स के लिग्निफिकेशन तथा सुबेरिजेशन अथवा इन पेरेनिकाइमेटस सेल्स के इरेगुलर डिवीजन के परिणाम स्वरूप कोशिकाओं से होता है। सेकेंडरी प्रोटेक्टिव लेयर, इसकी उत्पत्ति सेकेंडरी प्रकार की होती है क्योंकि इसका निर्माण कोर कैम्बियम के द्वारा किया जाता है। इस परत को पेरिडर्म भी कहते हैं। विभिन्न पादपों में प्राइमरी एवं सेकेंडरी प्रोटेक्टिव लेयर की उत्पत्ति एक जैसी नहीं होती है, अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार से होती है। दूसरा जो स्टेप है वो है केमिकल चेंजेस इन एब्सेशन जोन, यानी विल्गन क्षेत्र में कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं। वो रासायनिक परिवर्तन इस स्टेप्स में बताया गया है। एब्सेशन के दौरान प्रथम अवलोकन योग्य परिवर्तन सेल वॉल के मिडल लेमिला भाग में उपस्थित पैक्टिक पदार्थ का फूलना है। पैक्टिक पदार्थ एंजाइमी क्रिया से पहले पैक्टिक अम्ल व बाद में वाटर सोल्यूबल पैक्टिन में परिवर्तित होता है। इस परिवर्तन के साथ साथ सेल वॉल के अन्य सेल्यूलोजिक व असेल्यूलोजिक घटकों का विघटन होता है।
एडिकोट तथा लुंच ने विघटन की 3 विधियों का डिस्क्रिप्शन किया है। इसमें तीनों विधियां हम बता रहे हैं। पहली विधि है कोशिका भित्ति की परतों के मध्य उपस्थित पैक्टिन युक्त मिडल लेमेला का विघटन होना, जिससे लीफ गिर जाती है, अन्य भित्तियाँ अप्रभावित रहती है। दूसरा जो विधि है वह है मध्य पटलिका तथा प्राथमिक भित्ति दोनों का विघटन। थर्ड है मध्य पटलिका यानी मिडल लेमिला, प्राइमरी तथा सेकेंडरी वॉल अर्थात कोशिका भित्ति की तीनों परतों का विघटन। अब है लीफ एब्सेशन के क्या रीजन है। तो लीफ एब्सेशन के मुख्य रीजन इस प्रकार से हैं कि एक तो एब्सिसिक एसिड की मात्रा में अधिक वृद्धि हो जाती है और यह एब्सेशन को इंड्यूस करता है। दूसरा है एथिलीन, एक हार्मोन है एथिलीन गैसियस हार्मोन, यह भी एब्सेशन को इंड्यूस्ड करता है। वर्धिकारी हार्मोन ऑक्सिन भी एब्सेशन को प्रेरित व संनिमित करता है। पादप के जिस स्थान पर ऑक्सिन का संश्लेषण होता है उसके समीपस्थ छोर पर अर्थात उच्च IAA मात्रा विलयन की क्रिया को संनिमित, जबकि दूरस्थ छोर पर ऑक्सिन की सांद्रता प्रवणता या कम मात्रा इस क्रिया को प्रेरित करती है। अब यह है कि लीफ एब्सेशन के क्या क्या बेनिफिट हैं। जो पर्ण जिनकी आयु अधिक हो जाती है या ओल्ड एज में चली जाती है, वो पीली पड़ जाती है, उसका स्थान नई लीव्स लेती है। इससे पहले इन पत्तियों का इन लीफ को हटाया जाता है और जिससे पौधे में प्रकाश संश्लेषण व अन्य संश्लेषणकारी क्रियाएं तेजी से होती है। लीफ में कोई स्थानीय संक्रमण हो तो पौधों को उससे छुटकारा तुरंत मिल जाता है। नीचे गिरी हुई लीफ भूमि में अकार्बनिक पोषकों में वृद्धि करती है जो पुनः पौधे को उपलब्ध हो जाते हैं, क्योंकि जो लीफ नीचे गिरती है वह डिकम्पोज हो जाती है। डिकम्पोज होकर के पुनः जो है उनमें सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। इसका एक फिगर भी देख लेते हैं हम। ये फिगर देखिए, ये इसमें प्रोटेक्टिव लेयर दिखाया गया है। सेपरेशन लेयर के ठीक नीचे पिटियोल है, लीफ बेस है, एब्सेशन जोन है और एब्सेशन जोन नीचे दिखाया गया है बी डायग्राम में। पिटियोल, वेस्कुलर बंडल, सेपरेशन लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर। तो ये दोनों फिगर आपको ड्रॉ करना है और इस प्रकार लीफ एब्सेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू।